Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video I'm gonna explain the story of village Palampur, chapter 1 Economics, class 9th NCERT. Now let's start. तो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. विलेज पालमपुर. पालमपुर क्या है? पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है. पालमपुर कोई ऐसे रियल विलेज नहीं, कहीं ढूंढने लग जाओ. ये एक इमेजिनरी विलेज है जो कि प्रोडक्शन का कंसेप्ट, उसके बेसिक्स, ये सब सिखाने के लिए क्रिएट किया है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को, मैन मेड रिसोर्सेज को और ऐसे काफ़ी सारे मनी, पैसों वगैरह को कंबाइन करके हम डिज़ायर्ड गुड्स बना सकते हैं. जैसे कि पेड़ की लकड़ी होती है, हम उससे टेबल चेयर बनाते हैं, उसमें पैसा लगता है और वो नेचुरल रिसोर्स है. और मैन मेड आइटम अपने मशीन्स वगैरह के साथ बनता है वो टेबल चेयर. पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग. वहाँ पर ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं वहाँ पे जो कि एक स्मॉल स्केल पर, यानी कि एक लिमिटेड स्केल पर की जाती हैं. ज़्यादा जगह नहीं होता, एक थोड़े से लैंड पर होता है, जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट वगैरह. और इस चैप्टर में ये आगे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स वगैरह को कैसे हम इन्हें कंबाइन करके डिज़ायर्ड गुड्स बना सकते हैं और सर्विसेज इन द विलेज. अब आ गया पालमपुर का इंट्रोडक्शन. जो पालमपुर के आसपास विलेजेस और टाउन्स है, पालमपुर उन सबके साथ अच्छे से कनेक्टेड है, हाई हेलो होता रहता है. और उसके सबसे ज़्यादा ऐसे नियरेस्ट जो टाउन है वो रायगंज ही है. रायगंज एक काफ़ी बड़ी विलेज है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. और एक अच्छा खासा रोड इन दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब वो रोड अच्छे से बना हुआ है. ठीक है, वो इन दोनों को कनेक्ट करता है, विलेज पालमपुर को और रायगंज को. और जो इनके सबसे पास में टाउन है वो है शाहपुर. काफ़ी जो ये रोड है इस पर काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट दिखते हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट, टोंगास वगैरह, और ऐसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स वगैरह. जैसे पिक्चर 1.1 में ये बुलॉक कार्ट है और पीछे ये ट्रैक्टर भी आ रहा है, ये वही है. वहाँ पर ऐसे ट्रांसपोर्ट चलते थे. इस विलेज में 450 कुछ फैमिलीज़ हैं, 450 फैमिलीज़. वो सारी 450 फैमिली डिफरेंट कास्ट की हैं. और लेकिन जो सबसे बड़ी 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, ऊंची जात की हैं, वो सबसे ज़्यादा लैंड ओन करती हैं पूरे विलेज में. और उनके जो घर होते हैं वो अच्छे खासे बड़े होते हैं, उनमें सीमेंट प्लास्टरिंग होती है, वो ईंटों से बना होता है. लेकिन जो एससीज यानी कि दलित्स होते हैं वो कंप्रोमाइज़ करते हैं और वो विलेज का एक कोने में रहते हैं. और उनके हाउस भी ऐसे पक्के नहीं होते, उनके कच्चे हाउस होते हैं जो कि मड और स्ट्रॉ वगैरह के बने होते हैं. ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते थे वहाँ पर. इलेक्ट्रिसिटी पावर से ट्यूबवेल्स वगैरह और स्मॉल बिजनेसेस चलते थे. और पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल था. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि गवर्नमेंट चलाती थी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, यानी एक बंदे की प्राइवेट थी वो. जो हमने पालमपुर के बारे में अभी पढ़ा उसके हिसाब से पालमपुर का अच्छा डेवलप्ड विलेज है. उसमें रोड्स का सिस्टम अच्छा है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी है घरों में, इरिगेशन भी होती है, फार्मिंग, स्कूल्स भी हैं, हेल्थ सेंटर भी हैं. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. और जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो तो है फार्मिंग. लेकिन जो और मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कुछ ऐसे स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग. हम इन सब के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में. लेकिन अभी हम पहले प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन का मेन एम है वो है उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो कि हम लोग चाहते हैं, यानी कि जो विलेज के लोग चाहते हैं. 4 रिक्वायरमेंट्स है ऐसी जो कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए होनी चाहिए. पहली रिक्वायरमेंट है लैंड. अगर लैंड होगा तभी तो हम उस पर प्रोडक्शन कर पाएंगे, लैंड ही नहीं हुआ तो कहाँ करोगे. और फिर और अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स वगैरह. सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर, मतलब जो लोग काम करेंगे. जो अगर लैंड है हमारे पास, उस पर काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो फिर वो कुछ ऐसे
कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे। कुछ ऐसे टास्क होते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ में चाहिए होते हैं ऐसे हट्टे कट्टे जो कि मैनुअल वर्क कर सकें, भारी चीज़ें उठाना वगैरह। तो फिर हर काम में ऐसी लेबर तो चाहिए होती है थोड़ी। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। अब जो ऐसे प्रोडक्शन हो रही है तो फिर सामान लाने के लिए पैसा चाहिए होता है। जैसे पहले हमें कुछ लाना है, फिर वो हो गया, उतने का काम हो गया, फिर कुछ लाना है, ऐसे अलग अलग स्टेज पर हमें कुछ कुछ लाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो चीज़ें फिज़िकल कैपिटल के अंडर आती हैं वो है टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। जो ये टूल मशीन वगैरह होती है वो फार्मर्स वगैरह यूज़ करते हैं प्लोइंग में और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों में। और मशीन्स में टर्बाइन, जनरेटर्स वगैरह, कंप्यूटर्स। और जो ये टूल मशीन बिल्डिंग्स हैं वो प्रोडक्शन में काफ़ी सालों से यूज़ होती आई हैं और इन्हें फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये पहले भी यूज़ होती थी और अभी भी काफ़ी साल यूज़ हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल, जैसे अभी कोई काम स्टार्ट करता है उसमें रॉ मटेरियल तो चाहिए होता है। जैसे वेवर को यान चाहिए होती है, वो यान के बिना तो कैसे कुछ भी ऐसे बना नहीं सकता। और अगर पॉटर है तो उसे क्ले चाहिए होगी अपने पॉट्स वगैरह बनाने के लिए। और मनी इन हैंड, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके लिए पैसा तो चाहिए होता है। तो प्रोडक्शन में भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें खरीदने के लिए और ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं कि ये चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है, इसके लिए पैसा भी होना चाहिए। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन जो टूल्स, मशीन, बिल्डिंग वगैरह होती है वो प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, ये उसके अलावा है। अब आती है फोर्थ रिक्वायरमेंट। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital. अब हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए और हमें कुछ ऐसा बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे हम इन सबको कंबाइन करके फ़ायदा हो सकता है हमारा भी और हम इसे मार्केट में से सेल भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब इस पिक्चर 1.2 में एक फैक्ट्री दी है। फैक्ट्री भी तो लैंड के ऊपर बनी हुई है और इस पिक्चर में काफ़ी सारे ऐसे लेबर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं उस पर। और जो ये मशीन्स वगैरह हैं ये फिज़िकल कैपिटल के अंदर आ गई और इन्हें मशीन्स को ख़रीदने के लिए पैसा भी चाहिए होगा और ये रॉ मटेरियल से ही तो कुछ ना कुछ बना रहे होंगे। प्रोडक्शन लैंड, लेबर और फिज़िकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को ऐसे कंबाइन करके ही हो सकती है और इन सबको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड। ये भी हमने पढ़ा था। फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% कुछ लोग फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी रोज़ की ज़िंदगी के लिए। कुछ लोग ऐसे फार्म्स हैं तो कोई फार्म लेबरर्स। फार्म लेबरर्स का मतलब जो दूसरों के फार्म्स में काम करते हैं और वो उन्हें डेली सैलरी देते हैं। तो फिर जो इन सब की पीपल्स की लाइफ है वो, जैसे अगर फार्म पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो फिर फार्मर्स को भी ज़्यादा, वो फार्म लेबरर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और फार्मर्स के फार्म्स में भी अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो फिर वो ज़्यादा बेच पाएंगे। तो इनका ऐसे लिवलीहुड सारा फार्म के ऊपर डिपेंड करता है, फार्म की प्रोडक्शन कैसी होगी। 1916 से कुछ भी ऐसे लैंड की एक्सपेंशन नहीं हुई है कि तुम्हारे पास इतना लैंड है इसे चलो बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन जब तक थोड़े वेस्ट लैंड्स जो थे उन्हें कल्टीवेबल लैंड्स बना दिया था, मतलब जिस पे कल्टीवेशन वगैरह होगी। लेकिन जो ऐसे फार्म पर प्रोडक्शन वगैरह होती थी इसे इंक्रीज़ करने का ऐसा कुछ स्कोप नहीं था कि अगर हम लैंड के अंडर जो कल्टीवेशन है उसे बढ़ा देंगे तब भी ऐसे कुछ स्कोप होगा फार्मिंग में। जो लैंड को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट है वो है हेक्टेयर, लेकिन कुछ गाँव में बीघा और गोइंथा भी यूज़ होती है। सेकेंड, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।